हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती मतलब हिंदी का, जो कि कक्षा दूसरी की है, सप्ताह 18 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। तो यहाँ चित्र 1 देख लेते हैं बच्चों। ये देखो खरगोश ये भोपू को देख रहा है कि क्या है, और यहाँ दूर से एक सफेद खरगोश भी देख रहा है। यहाँ चित्र 2 में देखो, ये भूरे खरगोश ने भोपू को सिर पे उठा लिया है और जा रहा है, इसके पीछे सफेद खरगोश भी जा रहा है। अब चित्र 3 में देखो, नदी के पास दोनों खरगोश आ गए हैं और भोपू उसके हाथ में, और ये खड़े होकर कुछ विचार कर रहे हैं दोनों। चौथे चित्र में देखो, भोपू के ऊपर दोनों खरगोश बैठ गए हैं, ये भूरा खरगोश और ये सफेद खरगोश, और भोपू के सहारे ये लोग नदी पार कर रहे हैं। यहाँ देखिए चित्र पर चर्चा के बिंदु है। दिवस 1 में, चित्र 1 में कौन कौन है? भूरे खरगोश को यह क्या मिला? चित्र 2 में क्या हो रहा है? भूरा खरगोश इसे सिर पर उठाकर क्यों ले जा रहा है? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? चित्र 3 में क्या हो रहा है? आपको कैसे पता कि ये दोनों खरगोश आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? चित्र 4 में क्या हो रहा है? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो ये भूरा खरगोश और ये सफेद खरगोश, अभी हमने चारों चित्र में इनके बारे में समझने की कोशिश की कि ये क्या कर रहे हैं। स्वतंत्र लेखन में पानी में क्या क्या पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो ये लिख लेना बच्चों। वन अक्षर गतिविधियों में दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे छोटे की जोड़ी बन जाती है मोटे से, ऐसी बरसाती की इतराती से कापना का तापना, धूप का कूप और रजाई का सजाई हो जाएगा। तो इस तरह लिख भी लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ दिवस एक ही है बच्चों, लेकिन यहाँ दिया है ऋतु। निर्देश शिक्षक पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 78 पर दी गई कविता ऋतुओं को पढ़कर सुनाएं। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें एवं कविता के अर्थ भाव पर चर्चा करें। तो आपको टीचर सुनाएंगे बच्चों कविता, और इसका अर्थ भी बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना। यहाँ शब्द दिए हैं बारिश, सर्दी और गर्मी। तो बारिश के बारे में क्या दिया है? काले बादल उमड़े आते, रिम झिम वर्षा लाते, ताल तलैया सब भर जाते, कोयल मोर पपीहा गाते, वर्षा की बूंदे इतराती। और सर्दी के बारे में कौन सी कविता दी गई है बच्चों? यहाँ पढ़ लेते हैं। शीत पवन से तन थर्राए, धूप सुनहरी सबको भाए, रात बड़ी दिन छोटे आए, आग तापना बहुत सुहाए, निकले कम्बल और रजाई, मफलर टोपी की ऋतु आई। गर्मी के बारे में कविता पढ़ेंगे। चले आंधियां धूल उड़ाती, लू चलती तन को झुलसाती, वह पसीना प्यास सताती, धूप बहुत तीखी हो जाती। तो इस तरह कविता पढ़िए बच्चों। यहाँ देखो, बारिश की वजह से बच्ची छाता लगाकर चल रही है। यहाँ ये गर्म कपड़े पहने हुए हैं सर्दी के समय में, और यह सूर्य निकल रहा है, धूप निकल रही है, और बच्चा धूप से परेशान हो रहा है। यहाँ शब्द दिया है तलैया और तन। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न है, वर्षा कौन लाते हैं? दूसरा है, लू किस ऋतु में आती है? तीसरा है, सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? और चौथा है, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आप अपने विचार से बताइए बच्चों कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या करते हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, बरसात में क्या क्या होता है? तो बारिश होती है, बादल गरजते हैं। प्रश्न दूसरा है, हमें किस ऋतु में ज्यादा पसीना आता है? तो गर्मी में हमें ज्यादा पसीना आता है। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 98 है। चर्चा है दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र 1 में भोपू को देखकर भूरा खरगोश क्या सोच रहा होगा? चित्र 2 में सफेद खरगोश क्या सोच रहा होगा? चित्र 3 में खरगोश नदी किनारे क्यों आए होंगे? आदि चर्चा करें और कहानी बनाएं। स्वतंत्र लेखन में आपके घर में पीने का पानी किस चीज में रखते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और नाम लिखें। स्वतंत्र लेखन में आपके घर में पीने का पानी किस चीज में रखते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और नाम लिखें। तो आपके यहाँ पानी जिस भी बर्तन में रखते हैं उसका चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधियों में शब्द पढ़े और लिखे। तो हम पढ़कर सुनाते हैं बच्चों, आप यहाँ पर लिख भी लेना। थर्राए, कंबल, ऋतु, प्यास और वर्षा। यहाँ शब्द दिया है झुलसाती और भांति। मौखिक चर्चा में पहला प्रश्न है, लू किस ऋतु में चलती है? दूसरा, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो दोनों के उत्तर बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न में आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? ऋतु अच्छी लगती है बच्चों, उसका यहाँ पर नाम लिख देना। शीत ऋतु है, आप गर्म कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं? तो सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 99 है। मौखिक चर्चा है, कौन कौन से काम आप बहुत अच्छे से करते हैं? चर्चा के बिंदु है, बच्चों से आज के विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभव को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के जवाब अनुसार चर्चा आगे बढ़ाए। तो ये आपके टीचर आपके साथ करेंगे। स्वतंत्र लेखन में आपको कौन सी सब्जी पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में इसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो ये लिख लीजिए बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे। तो हम पढ़ के सुना देते हैं, आप लिख भी लेना। रिमझिम, इतराती, सुनहरी और झुलसाती। गोले में दिए गए शब्दों को पढ़कर आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें गोले के बाहर लिखो। तो यहाँ बादल के बारे में आपके मन में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं बच्चों? जैसे हमने लिखा है, बादल से क्या आता है? पानी। बादल होते हैं तब गर्जना होती है, बादल आते तब बारिश होती है, और बादल होते हैं तब बिजली भी चमकती है। यहाँ देखो, सर्दी के संबंधित कौन से शब्द यहाँ पर आ सकते हैं? तो सर्दी में ठंडी लगती है, बर्फ भी गिरता है, कंबल ओढ़ते हैं और स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं। तो इससे संबंधित हमने शब्द यहाँ पर लिख लिए।
अब शब्द दिया है पवन और रिमझिम। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, अगर हमेशा बारिश होती रहेगी तो क्या होगा? और दूसरा है, हमें कैसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है? तो दोनों के उत्तर बोल के बताइए बच्चों सोच के। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, आपको कौन से मौसम में स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो आपको सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु में से कौन से मौसम में स्कूल जाना अच्छा लगता है? आप सोच के बताइए बच्चों, लिख लीजिएगा। आप किस मौसम में घूमना जाना चाहेंगे? सर्दी, गर्मी या बारिश में? तो आप ये भी बताइए बच्चों कि आप कब जाना चाहेंगे घूमने। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 100 है, मौखिक चर्चा है। एक कविता आओ हम सब खेले खेल नामक एक कविता है। कक्षा 1 के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 16 पर यह कविता दी है, जिसे पढ़कर सुनाना है और बच्चों के साथ इस पर चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन में आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखे, तो लिख लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ देखो, वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत चित्र देखकर 2-3 वाक्य बोले और लिखे। तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्ची छाता लगाए हुए जा रही है और बारिश हो रही है, तो हमने लिख लिया बारिश में लड़की छाता लगाए है। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चे ने गर्म कपड़े पहने, तो हमने लिख लिया लड़के ने स्वेटर पहनी है। यहाँ पर देखो सूर्य तप रहा है, लड़के को धूप लग रही है, तो हमने लिख लिया लड़के को तेज धूप लग रही है। अब यहाँ शब्द दिया है तीखी और सुनहरी। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न है, कोयल, मोर और पपीहा किस मौसम में गाते हैं? दूसरा है कविता ऋतुएं को अपने शब्दों में सुनाइए, तो सुना दीजिएगा बच्चों। दिवस 5 का वर्कशीट नंबर 101 है, मौखिक चर्चा पे दिया गया है, अगर आपसे मम्मी पापा गुस्सा हो जाए तो क्या करोगे? चर्चा के बिंदु हैं, बच्चों से आज के कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। आज का विषय ये है, मम्मी पापा अगर आपसे गुस्सा हो जाए। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभव को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। जैसे मम्मी पापा कब गुस्सा होते हैं? अगर मम्मी पापा आपसे गुस्सा हो जाए तो आप उन्हें कैसे मनाओगे? इसी तरह बच्चों से जवाब सुनकर चर्चा आगे बढ़ाएं। ये चर्चा आपके टीचर आपसे क्लासरूम में करेंगे बच्चों, आप उनसे कीजिएगा। आपको क्या-क्या पसंद है अपनी स्लेट नोटबुक में लिखिए, तो लिख लीजिएगा। वर्ण अक्षर गतिविधियों में समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे, जैसे मोर के समान शोर और भोर, आग के समान साग और राग, शीत के समान मीत और गीत, और आते के समान जाते और लाते। तो ऐसा लिख लीजिए। दिए गए शब्दों से वाक्य बोले और लिखे। बारिश से हम वाक्य बोलेंगे, बारिश में बादल गरजते हैं। सर्दी से बोल देंगे, सर्दी में स्वेटर पहनते हैं। गर्मी से बोल देंगे, मई माह में ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ कोई सी भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं बच्चों आप। अब आगे है थर्राए और पवन शब्द। मौखिक चर्चा है, अगर हमेशा एक जैसा मौसम रहेगा तो क्या होगा? और दूसरा है, बारिश से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 102 है, बच्चे जो सुनना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां सप्ताह खुला रहता है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उससे मिलती जुलती कोई कहानी, कविता, गीत, अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करे और चर्चा करे। स्वतंत्र लेखन में स्कूल से घर आने के बाद आप क्या क्या करते हैं, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखे। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत कविता ऋतुएं की पंक्तियों को बोले और लिखे। बारिश के ऊपर से बोलेंगे हम, काले बादल उमड़े आते, रिम झिम वर्षा लाते, ताल तलैया सब भर जाते, कोयल मोर पपीहा गाते। ऐसी सर्दी के बारे में कविता करेंगे हम, शीत पवन से तन थर्राए, धूप सुनहरी सबको भाए, रात बड़ी दिन छोटे आए, आग ताप तना बहुत सुहाए। गर्मी के ऊपर कविता बोल देंगे, चले आंधिया धूल उड़ती, लू चलती तन को झुलसाती, बहे पसीना प्यास सताती, धूप बहुत तीखी हो जाती। तो इस तरह कविता बोलिएगा बच्चा। श्रुति लेख में शिक्षक शब्द बोलेंगे, आपको लिखना है, जैसे कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है, तो आप इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और इस तरह सप्ताह 18 हमारा हुआ बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।